तो क्या दिल्ली में सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखना एक बात है बीजेपी के विधायकों के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति जी का उसको आगे गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड करना, आगे भेजना, ये एक बड़ा विषय है। चलिए चलते हैं मुकेश जी के पास। हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव हैं। मुकेश जी, ये खबर जो है, ये विषय जो है काफ़ी गंभीर लगता है। पहले बातें बहुत की जाती थी कि भाई क्या राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग सकता है, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों ने, जो नेताओं ने जो कारण दिए हैं कि भाई जेल से सरकार चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, और जेल में ही क्या मुख्यमंत्री रहेगा, इसको लेकर इस सारी बात की शुरुआत और राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखना, चिट्ठी का आगे गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड कर देना, कहीं ये किसी बड़े निर्णय की ओर, बड़े कदम की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? क्या लगता है आपको? शिवा, मुझे लग रहा है कि जिस बड़े कदम की बात आप कर रहे हैं या लोग जो कह रहे हैं कि इशारा किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो भी है, संविधान में सारे प्रावधान पहले से ही लिखे गए हैं। राष्ट्रपति शासन को लेकर के जो प्रावधान 356 में है, उसमें यह कहा गया है कि जहाँ पे पूर्ण राज्य नहीं है, जैसे दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पे एलजी के हवाले से है, तो एलजी अपनी रिपोर्ट जब राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति उसको गृह मंत्रालय को भेजते हैं, तब जाकर के राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट आप कह सकते हैं। लेकिन अभी क्या, ये एक पॉलिटिकल मामला है, इसमें क्या है, एलजी का हस्तक्षेप नहीं है, एलजी की तरफ से रिपोर्ट नहीं गई है, रिपोर्ट कोई गई ही नहीं है। इनफैक्ट ये एक डिमांड है, जो पॉलिटिकल डिमांड है, ज्ञापन के रूप में राष्ट्रपति को दिया गया है और राष्ट्रपति ने इसे गृह मंत्रालय को भेजा है। ये एक प्रोसेस होता है जनरल। अगर राष्ट्रपति के पास आप कुछ भी लिखते हैं तो राष्ट्रपति संवैधानिक चूंकि प्रमुख होते हैं सरकार के, तो उनके पास अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो वो संबंधित विभाग को भेजते हैं। तो ये वही मामला है, इससे ज़्यादा कुछ इसको नहीं लिया जा सकता। ये राष्ट्रपति के पास आपने ज्ञापन दिया और राष्ट्रपति भवन ने आपको संबंधित विभाग के पास जो है उसे भेज दिया है। इसलिए इसको लेकर के ये कहना कि अब राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो मुझे लग रहा है कि ये जल्दबाजी होगी कहना, और ये पॉलिटिकल मसला केवल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता यहाँ पे, तो जो संवैधानिक संकट की बात आप कह रहे हैं, संवैधानिक संकट की बात पहले से एलजी भी कहते रहे हैं, और जब पहली बार जेल गए थे अरविंद केजरीवाल, तो उसके बाद एलजी का ये आया था कि राष्ट्रपति शासन जो है लगाने का एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उस पर बातचीत आगे बढ़ी नहीं है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी। दो मसले हैं, एक 356 को लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाने की चीज़ें जो है वो साफ है, एक जो चीज़ संविधान में साफ नहीं है उसका फायदा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। जैसे जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है या नहीं चला सकता है, ये चीज़ संविधान में साफ नहीं लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि आप जेल से, मुख्यमंत्री को अगर जेल हो गया तो उसे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया है वो नैतिक आधार पर उन्होंने दिया है। सेम जिस समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उससे कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और हेमंत सोरेन ने नैतिकता के आधार पे वापस आप पे लौटता हूं। लेकिन मुकेश जी, जिस तरीके से आप पहले कह रहे थे राष्ट्रपति शासन लगना तो इतना आसान नहीं है, और शायद भाजपा भी इस बात के पक्ष में ना हो कि ऐसा कुछ हो। केवल सरकार को बर्खास्त करने की जब मांग की गई है तो वो कह रहे हैं कि भाई जो कैग की जो रिपोर्ट होती है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना, दिल्ली वित्त आयोग, छठे दिल्ली वित्त आयोग, उसको वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं करना, और मुख्य मुद्दा ये कि भाई जब मुख्यमंत्री जेल में ही रहेंगे तो कई परेशानियां तो लाजमी है कि वो होंगी कि भाई जब मुख्यमंत्री ही मौजूद नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, और वो बाढ़ से लेकर तमाम पॉल्यूशन की समस्याएं, सभी का जिक्र करते हुए नजर आए गुप्ता जी। लेकिन अंत में बात यह है कि भाई अब एक्शन क्या हो सकता है उस पूरे मामले में, और राष्ट्रपति जी को चिट्ठी अगर लिखी गई तो फॉरवर्ड करना क्या नॉर्मल प्रोसेस है, या फिर उसको नहीं भी कर सकती थी, वो कुछ बड़ा दिखा तब जाके फॉरवर्ड किया? क्या पता ऐसे पहले भी तो चिट्ठियां लिखी गई होंगी इस प्रकार की? नहीं शिवम, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि जितने भी लोग राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन देते हैं या कोई पत्र लिखते हैं तो राष्ट्रपति भवन में उसको रखा नहीं जाता है। जिस किसी भी डिपार्टमेंट से वो संबंधित होता है उनको तत्काल जो है फॉरवर्ड किया जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, और राष्ट्रपति के पास जैसे आप राष्ट्रपति को आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो कभी आप देखते होंगे जो पॉलिटिकल पार्टी जो दिल्ली में है उन्होंने राष्ट्रपति को दे दिया, लेकिन मान लीजिए किसी सुदूर इलाके में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना ज्ञापन राष्ट्रपति को देना चाहती है तो वो वाया डीएम के थ्रू जाता है, तो डीएम को वो ज्ञापन सौंपा जाता है, फिर डीएम जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट वो भेज देता है। तो ये एक प्रोसेस बना हुआ है संविधान में, ये सारी चीज़ें। इसलिए अगर आज राष्ट्रपति ने उन्हें जो कंप्लेन दिया गया था, जो बर्खास्तगी की मांग का जो ज्ञापन, इसको अगर गृह मंत्रालय को सौंपा है तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और ये एक पॉलिटिक्स है। एक चीज़ और इसमें देखिए शिवम, क्या है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। अरविंद के इस केस में से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, बाकी सब लोग को जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को भी आज नहीं तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जो है जमानत मिल जाएगी, जिस तरीके से केस का डेवलपमेंट चल रहा है। क्योंकि ईडी के पास और सीबीआई के पास जो है अब पूछने के लिए है, कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है केजरीवाल से।
तो केजरीवाल को या तो चार्जशीट करेंगे, तो चार्जशीट अगर हो जाएगा तो उसके बाद सुनवाई चलेगी, तो उसमें भी बेल इनको मिलना है। जब तक उनको सजा नहीं हुई है तब तक बेल का प्रावधान है उसमें। और चूंकि अभी तक चार्जशीट नहीं हुई है तो चार्जशीट से पहले बेल का वो विरोध कर रहे हैं, तो उसमें जो आर्गुमेंट्स दिया जा रहा है वो आर्गुमेंट्स अब खत्म है। अब मोटा मोटी जो पिछले सप्ताह जो सीबीआई ने बेल का विरोध किया था वो उतना स्ट्रांग नहीं था। अब नेक्स्ट वीक में जो बेल पे सुनवाई होनी है, मुझे लग रहा है कि शायद उनको बेल मिल जाए। तो अब इस बात को बीजेपी भी समझ रही है कि अगर बेल मिल गया अरविंद केजरीवाल को तो फिर तो एक नॉर्मल सी चीज हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे, क्योंकि पिछली बार जब बेल उनको मिला था। बिल्कुल मुकेश जी, और कुछ ही समय बाकी है। आपकी ये बात भी सही है कि ये राजनीति से प्रेरित है, राष्ट्रपति शासन तो नहीं, और जो प्रोटोकॉल था उसका पालन किया गया।